अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी सुनने से पहले अगर आपको जज्बात से भरी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल ZS स्टोरीलूम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन कहानियां सुनाने का हौसला देती है। ये कहानी एक आम मगर हौसलामंद इंसान की है जो कभी उरूज पर था, फिर ज़वाल आया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से दोबारा कामयाबी की मंजिल पाली। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में मुश्किलात का सामना करने का हौसला हो और हालात से लड़ने का जज्बा हो तो कोई भी चैलेंज इसे शिकस्त नहीं दे सकता जब तक वो खुद हार ना मान ले। ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का वक्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, घूमना फिरना, फिल्में देखना, क्लासेस बंक करना और पार्क में बैठकर गप्पे लगाना। हम भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ शहर के एक मशहूर पार्क में जाया करते थे। ये पार्क बहुत खूबसूरत था और उसके इर्द गिर्द बेशुमार दुकानें थीं। शाम के वक्त यहाँ चहल पहल बढ़ जाती थी। लोग अपने अहले खाना के साथ आते, खाने पीने की चीजों से लुत्फ अंदोज होते और हम भी हफ्ते में एक दो बार यहाँ जरूर आते। कुछ दिन मसरूफियत के बाइस पार्क जाना ना हो सका, लेकिन जब काफी दिनों बाद वहां पहुंचे तो हस्म मामूल चहल पहल देखने को मिली। खाने पीने के स्टॉल्स पर रश लगा हुआ था। हमें भी भूख लग रही थी, इसलिए एक फास्ट फूड के ठेले पर रुक गए। ये ठेला और ठेलों के मुकाबले में ज्यादा रश वाला था, जो हमें हैरान कर रहा था। लेकिन जो चीज हमारे लिए सबसे अजीब थी वो ये कि इस ठेले पर एक औरत भी काम कर रही थी। वो खाना तैयार कर रही थी जबकि एक आदमी ऑर्डर सर्व कर रहा था। आज के दौर में शायद ये आम बात हो, लेकिन इस वक्त हमारे लिए ये मंजर नया था। हमने वहां से खाना खरीदा जो जायके में आम था, लेकिन बाकी ठेलों से बेहतर था। मगर हमारे दिमाग में सवालात उठ रहे थे, ये औरत और मर्द मिलकर फास्ट फूड क्यों बेच रहे हैं? क्या उनकी कोई मजबूरी है? जब हमने उनके बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि ये आदमी कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़ों में खेलता था। इसके पास शानदार घर, गाड़ियां और बेहतरीन कारोबार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद गलत फैसलों के बाइस इसे जबरदस्त नुकसान हुआ। इसका सब कुछ बिक गया और हालात ने इसे सड़क पर ला खड़ा किया। जानकर हमें बहुत अफसोस हुआ कि एक करोड़पति आदमी जिसके घर नौकर चाकर थे, आज सड़क किनारे ठेला लगाने पर मजबूर है। लेकिन जो बात सबसे हैरान कुन थी वो इन दोनों के चेहरों पर इत्मीनान और मुस्कुराहट थी। ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई मायूसी, ना ही किसी परेशानी की झलक। वो हमेशा मुस्कुरा कर लोगों से बात करते, हंसी खुशी अपना काम करते, जैसे कभी कुछ खोया ही ना हो। वक्त गुजरता गया, कॉलेज खत्म हुआ और सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। मुझे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई, जिसकी वजह से मैं अपने आबाई शहर कम ही जा पाता था। फिर कई साल बाद मैं अपने पुराने शहर वापस आया और अपने एक पुराने दोस्त के साथ घूमने निकला। हम एक इलाके में पहुंचे तो वहां एक फास्ट फूड ठेला नजर आया, जहां एक औरत काम कर रही थी और कुछ नौजवान लड़के ऑर्डर सर्व कर रहे थे। मैंने फौरन दोस्त से पूछा, ये तो वही लोग हैं जो पहले पार्क के पास ठेला लगाते थे, मगर उसका शौहर कहाँ है? मेरे दोस्त ने जो बात बताई वो सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। इसने बताया कि अब ये लोग गरीब नहीं रहे, उनका अपना बड़ा घर है, अच्छी खासी जायदाद बना ली है। इस आदमी ने अपना पुराना कारोबार दोबारा शुरू कर लिया है, जबकि इसकी बीवी फास्ट फूड का कारोबार संभाल रही है। ये लोग अब मुख्तलिफ मकामात पर शाम और रात के औकात में अपना बिजनेस चलाते हैं। उनका काम बहुत कामयाबी से चल रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात हमेशा के लिए नहीं होते। अगर हौसला, हिम्मत और समझदारी हो तो इंसान किसी भी हालात से निकल सकता है। ये शख्स अगर चाहता तो मायूसी में डूबकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया, अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू की और एक बार फिर कामयाबी हासिल कर ली।
ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है। अगर हम हिम्मत ना हारें, सब्र करें, हालात को समझें और दुरुस्त मंसूबाबंदी करें, तो हम दोबारा खड़े हो सकते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए।